ये शाम मस्तानी मदहोश हो मेरे दिल के चैन। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार जो फिल्मों में आते ही सबकी पहली पसंद बन गया। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। एक ऐसा कलाकार जिसने अपने वक्त में हिमालय सी ऊंचाइयां देखी और ऐसा वक्त आया कि उन्हें समुद्र सी गहराइयां भी देखनी पड़ी। कितना गम है। लोग कहते हैं कि उनके सिर पर उनका ताज था, उनका अहंकार। इस अहंकार ने इन्हें सुपरस्टार बनाया और इसी अहंकार ने इन्हें बर्बाद भी किया। हमसे का भूल हुई जो ये सजा। आखिर क्यों भारत के बंटवारे ने इनके माँ बाप को ही बदल दिया और इन्हें अपना नाम बदलना पड़ा? और ऐसा कौन सा कारण था कि राजेश खन्ना जी की फिल्म देखने से पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। कैसे कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को टूटने से राजेश खन्ना ने बचा लिया? और आखिर क्यों बुरे वक्त में राजेश खन्ना को अपने सबसे प्रिय बंगले आशीर्वाद से निकाल दिया गया? टूट न जाए सपने, मैं डरता हूँ। राजेश खन्ना जी क्यों महानायक अमिताभ बच्चन को फूटी आंख पसंद नहीं करते थे? कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया फिर भी वो बहुत अच्छा लगता। हाँ, लगता है। तो आइए इन सभी रोचक प्रश्नों के रोचक उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेता आए, कुछ स्टार तो कुछ सुपरस्टार, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी हीरो के लिए कुंवारी लड़कियों में ऐसी दीवानगी हो कि उसकी फिल्म देखने से पहले वो ब्यूटी पार्लर जाती हो, वहां से सज धज कर उस हीरो की फिल्म वाले सिनेमा हॉल में कदम रखती हो? यह मजाक नहीं, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दौर की हकीकत हुआ करती थी। कितने सपने, कितने अरमान लाया हूँ मैं, देखो ना। महिलाएं मेकअप करती, नए कपड़े पहनती सिर्फ इसलिए कि उनको लगता जैसे राजेश खन्ना पर्दे पर सिर्फ उनको देखकर ही मुस्कुराते हैं। महिलाएं तो छोड़िए, हर गली हर नुक्कड़ पर एक दो पुरुष ऐसे जरूर मिल जाते जो राजेश खन्ना बनकर घूमा करते। राजेश खन्ना जैसा नसीब कम ही लोग लिखवा कर आते हैं। 19 दिसंबर 1942 को लाहौर में पैदा हुए गरीब मास्टर के घर में मगर बन गए करोड़पति। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान। असल में उनके पिता नंदलाल खन्ना और माँ चंद्रानी खन्ना थे। इनकी 6 संतान थी, जबकि नंदलाल के बम्बई में रहने वाले बड़े भाई चुन्नी लाल करोड़पति थे, लेकिन संतान को तरस रहे थे। बंटवारा हुआ तो नंदलाल परिवार के साथ अमृतसर में बस गए। नौकरी चली गई और 6 बच्चे पाल पाना मुश्किल हो चला। ऐसे में गरीब नंदलाल ने अपने एक बेटे जतिन खन्ना को बड़े भाई को दे दिया। यही जतिन बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना बने। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। राजेश खन्ना तो जैसे सिनेमा में आने के लिए ही पैदा हुए थे। बचपन से ही एक ही शौक, एक्टिंग। लगभग 10 वर्ष की उम्र में ही जतिन स्कूल के नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और थिएटर भी करने लगे। इसी दौरान उन्हें 1962 में धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा नाटक अंधा युग में एक घायल सैनिक का किरदार मिला। राजेश खन्ना ने इस घायल सैनिक के किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि वहां आए मुख्य अतिथि ने कहा, बेटा तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, गजब के कलाकार हो तुम। इस हौसला अफजाई ने उनके सपनों में 4 चांद लगा दिए थे। पर पिता और परिवार यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जतिन एक कलाकार बने। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम।
राजेश खन्ना अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इनके मामा जी ने इनका बहुत साथ दिया। उन दिनों ज्यादातर कलाकार फिल्मों में अपना नाम बदलकर आते थे, सो इनके मामा ने इनका नाम जतिन के बजाय राजेश खन्ना रख दिया। अब इनका स्ट्रगल शुरू हुआ, मगर अंदाज वही रईसी भरा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने जाते उन कारों में जो उस जमाने में बड़े फिल्म सितारों और प्रोड्यूसर के पास भी नहीं हुआ करती। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है। हर दिन अलग अलग कार जिनको बम्बई वालों ने पहले कभी ना देखा होता फिल्म मेकर से मिलते, लेकिन अंदाज इतना रईसी भरा कि सब घमंडी समझकर पहले ही मना कर देते। राजेश खन्ना समझ ही नहीं पा रहे थे कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, मगर जिसको बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बनना था उसकी किस्मत को कब तक रोका जाता। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी। साल 1965 आया। फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने टैलेंट हंट कंपटीशन शुरू किया। उस जमाने के एक से बढ़कर एक डायरेक्टर जज बने, जिनमें विमल रॉय, नासिर हुसैन, जेपीसी और ओम प्रकाश मेहरा शामिल थे। जो भी प्रतियोगिता जीतता उसे हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ फिल्म करने का मौका और 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट इनाम में दिया जाता। पूरे देश से हीरो बनने का सपना देखने वाले युवक युवती भारी तादाद में उमड़ पड़े, जिनमें सुभाष घई, धीरज कुमार, विनोद मेहरा, लीना चंद्राकर और फरीदा जलाल समेत 10,000 युवक युवतियां टैलेंट हंट में पहुंचे। 23 साल के राजेश खन्ना भी किस्मत आजमाने आए। मुकाबला बहुत तगड़ा था। खैर, तमाम दिग्गजों के बीच राजेश खन्ना ने अंतिम 8 में अपनी जगह बना ली। विनोद मेहरा और राजेश खन्ना के नंबर बराबरी पर चल रहे थे, लेकिन एक जज ने आखिरी राउंड में राजेश खन्ना को डायलॉग बोलने को कहा, तो उन्होंने अपने एक नाटक का संवाद बिना रुके ऐसा बोला कि सारे जजों की कलम ने राजेश को नंबर दे दिए। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज। रिजल्ट आया तो सबको पीछे छोड़कर राजेश खन्ना विजेता बन गए। लड़कियों में फरीदा जलाल ने बाजी मारी थी। बागों में बहार है। टैलेंट हंट का इनाम मिला। फौरन 2 फिल्में। पहली थी 1966 में आई चेतन आनंद की आखिरी खत, जो ऑस्कर तक पहुंचते पहुंचते रह गई। इसी फिल्म से पहली बार राजेश खन्ना ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। वहीं दूसरी फिल्म जो बबीता के साथ रिलीज हुई, नाम था राज। अफ्रीका में रहने वाले लड़के को भारत का रेलवे स्टेशन सपने में दिखाई देता था। फिल्म की कहानी मोहम्मद रफी की आवाज में वो गीत अकेले हैं चले आओ और राजेश खन्ना की दमदार अदाकारी ने फिल्म को हिट करा दिया। अकेले हैं चले आओ जहां हो। पर अभी भी राजेश खन्ना का वो दौर आना बाकी था जिसने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दे दिया। मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम रखा गया वंदना। फिल्म क्या थी? बस बॉलीवुड में शर्मिला टैगोर को लॉन्च करने की एक योजना। 2 हीरो साइन किए जाने थे। एक हीरो राजेश खन्ना को ले लिया गया और छोटा सा रोल दिया गया। उनको पहले हाफ में ही प्लेन क्रैश में मर जाना था। बाकी कहानी दूसरे हीरो पर चलती। इसी बीच इत्तेफाक से प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर ने शक्ति सामंत को लंच पर बुलाया। वो एक नई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, एक श्रीमान एक श्रीमती। इसका क्लाइमेक्स दिखाना चाहते थे। शक्ति सामंत पहुंचे और अंतिम के 2 रील देखकर वो चौंक उठे। उनकी इस फिल्म का राइटर एक ही था, सचिन भौमिक, पर वो चौंके आखिरी सीन देखकर, क्योंकि यही क्लाइमेक्स तो उनकी वंदना फिल्म का भी होना था। फौरन वापस आए और प्रोजेक्ट बंद करने का मन बना लिया। किस्मत से प्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा और लेखक मधुसूदन से टकरा गए। उन्होंने प्रोजेक्ट बंद करने से मना किया। तीनों ने मिलकर दूसरे हाफ की कहानी पर काम किया। दूसरे हीरो का विचार त्याग कर अब राजेश खन्ना ही डबल रोल में हो गए। फिल्म का नाम वंदना से बदलकर आराधना हो गया। 1969 में आखिरकार फिल्म आई और रातों रात फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर जब राजेश खन्ना और सुजीत कुमार पर फिल्माया गया वो गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी ने तो युवाओं को दीवाना बना दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तान।
इसी फिल्म से बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का उदय हुआ। आराधना फिल्म पूरे 100 हफ्ते तक सिनेमा घरों में लगी रही, जो एक रिकॉर्ड बन गया। फिर अगले 3 साल तक कोई नहीं दिखा सिवाय राजेश खन्ना के। डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, सफर, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, बावर्ची और हाथी मेरे साथी, एक साथ 15 सुपरहिट फिल्में। वो दौर था जब फिल्में नहीं चल रही थी, राजेश खन्ना चल रहे थे। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल। 1969 से 1975 तक कोई नहीं दिखा, ना कोई खान ना कोई कपूर, दिखे तो सिर्फ राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के नाम की आंधी चलने लगी। ना सिर्फ उनकी फिल्में बल्कि किशोर कुमार के साथ उनकी जुगलबंदी वाले गीतों ने फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मचा डाला था। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी। घर वाले बचपन में उनको प्यार से काका बुलाया करते थे। बाद में राजेश खन्ना की ऐसी आंधी चली कि एक मुहावरा पूरे बॉलीवुड में मशहूर हो गया, ऊपर आका नीचे काका। जहां से गाड़ी निकल जाती वहां की धूल लड़कियां मांग में भर लेती। बुखार की खबर आ जाती तो लोग उनके होठों पर बर्फ की ठंडी पत्तियां रखने लग जाते। पूरे देश से इतनी चिट्ठियां उनके घर आने लगी कि एक आदमी को तो सिर्फ लेटर पढ़ने की नौकरी मिल गई थी। एक बार तो कोलकाता में शूटिंग ही नहीं होने दी गई। पता लगा कि उनको देखने इतने लोग हावड़ा ब्रिज पर इकट्ठा होने वाले थे कि पुल ही टूट जाता। ऐसी दीवानगी थी राजेश खन्ना की। 1970 में फीस 10 लाख तो 1974 आते आते 27 लाख पहुंच गई। राजेंद्र कुमार का बंगला मुंह मांगी कीमत में खरीद लिया। नाम, इज्जत और वह स्टारडम जो दूसरा कोई हीरो सपने में भी नहीं सोच सकता था। मगर दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सुपरस्टार अचानक बर्बाद हो गया। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर। चलिए उनके बर्बादी और मौत का असली सच हम आपको बताते हैं। असल में राजेश खन्ना के सबसे बड़े दुश्मन खुद वही थे। लोग भले ही कहा करते कि वह घमंडी थे, लेकिन वह उनका लाइफस्टाइल था जो लोगों को अहंकार नजर आया करता था। जब राजेश खन्ना बुलंदियों पर थे तो शराब और पार्टियों के दौर में फंस गए। शूटिंग होती सुबह 8 बजे, पहुंचते रात 8 बजे। देर रात तक शराब पीते और पार्टी करते तो कैसे सुबह उठ पाते। इतने बड़े स्टार को टोकने की हिम्मत किसी की ना होती, मगर अंदर ही अंदर फिल्म मेकर्स नाराज हो रहे थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था तो चुप रह जाते। इसके अलावा राजेश खन्ना 2 भारतीय लेखक की नाराजगी का भी शिकार हो गए। वह थे सलीम जावेद। इन दोनों ने उनके साथ कई सुपरहिट फिल्मों की स्टोरी लिखी थी, मगर हाथी मेरे साथी के बाद दोनों उनसे नाराज हो गए। वजह छोटी छोटी थी जो बाद में बड़ी हो गई। एक दिन राजेश खन्ना ने दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आप दोनों बस मेरे लिए फिल्म में लिखा करो। दोनों लेखक को यह बात पसंद नहीं आई। वो बोले, आप तो 10 प्रोड्यूसर के साथ फिल्म करते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम बस आपके लिए ही फिल्म लिखें। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी दिन से इनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। वैसे भी सलीम जावेद इस बात से चिढ़ते थे कि फिल्म सुपर हिट हो जाती थी तो सारा क्रेडिट अकेले राजेश खन्ना ले जाते थे। उनकी लेखनी की कोई बात ही नहीं करता था। वहीं एक दिन सलीम खान ने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार की तारीफ कर दी, जो राजेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्योंकि संजीव और राजेश खन्ना की कोल्ड वॉर चला करती थी, वही सलीम जावेद ने भी उनके साथ काम ना करने का फैसला ले लिया। उन्होंने रोमांटिक राजेश के मुकाबले एंग्री यंग हीरो को खड़ा करने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। प्रकाश मेहरा पर दबाव डालकर अमिताभ को फिल्म जंजीर दिलवाई। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यहीं से अमिताभ का उदय हुआ और यहीं से राजेश का करियर ढलान पर आने लगा और अमिताभ बच्चन बुलंदियों को छूने लगे। कुछ ही सालों में सलीम जावेद का सपना पूरा हो गया। अमिताभ सुपरस्टार बन गए और दमदार कहानी ना मिलने पर राजेश खन्ना एक जैसे घिसे पिटे रोल करते करते बर्बाद हो गए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो।
सिर्फ रियल लाइफ ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी वो तबाह हो गए। कभी अंजू महेंद्र से प्यार करने वाले राजेश ने डिम्पल से शादी कर ली थी, फिर बाद में टीना मुनीम के प्यार में पड़ गए तो डिम्पल छोड़कर चली गई। कभी जिस बंगले आशीर्वाद में महफिलें खत्म नहीं होती थी वहां अब कोई पूछने वाला नहीं था। फिर जीवन के अंतिम दौर में वह अनीता आडवाणी नाम की महिला के साथ लिव इन में रहने लगे थे। खराब लाइफस्टाइल और दिन रात बेहिसाब शराब पीने वाले राजेश का लिवर पूरा सड़ गया था। साल 2011 में तबीयत बहुत बिगड़ी तो चेकअप हुआ तो उसमें लिवर कैंसर निकला। आखिरी समय में तो हालात ऐसे थे कि वह सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही थे। 18 जुलाई 2012 का दिन बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार समझ गया था कि यह आखिरी दिन है। करीबी संभाल रहे थे कि अचानक बोले टाइम हो गया है, पैकअप। बॉलीवुड का सुपरस्टार हमेशा के लिए सो गया। बाबूशाह, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। दोस्तों, आपको राजेश खन्ना कैसे लगते थे और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद थी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।